ऑफिस के अमले की मिलीभुगत से चंद लम्हात में सब कुछ ओके कर देते हैं और फिर आप इस जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से चाहे अकाउंट खुलवाएं या मोबाइल सिम हासिल करें या फिर जायदाद की खरीदो फरोख्त समेत किसी भी मुजरमाना फेल का हिस्सा बने। अगर आप अफगानिस्तान के शहरी हैं तो भी आपके लिए पाकिस्तान की शनाख्त कोई मुश्किल नहीं, इसी अहमियत का हामिल है। इसकी तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी करे तो न सिर्फ जराइम और दहशतगर्दी पर काबू मुमकिन है बल्कि बैरून मुमालिक में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत और एतमाद के साथ देखा जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ मंसूर भट्ट, न्यूज़ 1 लाहौर। जी, इसमें जो हम कार्रवाई करते हैं, जो शनाख्ती कार्ड इशू होते हैं वो नादरा इशू करता है और नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 30 के तहत अगर कोई भी बंदा कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर अपने लिए शनाख्ती कार्ड बनवाता है तो उसके लिए 10 साल कैद की सजा है। हम सबसे पहला एक्शन तो इसके तहत लेते हैं और फिर उसके बेस पे अगर कोई भी पासपोर्ट बनाया जाए तो वो फिर पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत 3 साल उसकी सजा है, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि FIA की ये नाअहली नहीं है कि एक फरजाना नामी औरत फर्जी वालदैन और फर्जी एड्रेस पर अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाती है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है और मुतादिद बार बैरून मुल्क के दौरे पर भी जा चुकी है। वो इसमें ये जो इशू करने का शनाख्ती कार्ड इशू करने का इख्तियार है वो नादरा को है और उसमें जो चेकिंग होती है या जो भी उसकी वेरिफिकेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा अथॉरिटीज। नादरा अथॉरिटीज जब हमें इन्फॉर्म करते हैं कि इस बंदे ने 2 बनवाए हैं बिकॉज वहाँ पे हमारी कोई भी प्रेजेंस नहीं होती, तो उसके बाद हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं या कहीं हम एयरपोर्ट पे पकड़ने या कहीं बैंक में या किसी की इंफॉर्मेशन पे पकड़ने तब हम एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम अवेलेबल नहीं है जहां हम किसी का भी ये बता सकें कि इसके पास एक शनाख्ती कार्ड है, 2 है या अपने नाम से या किसी और के नाम से बनाया है। सो इसमें कंप्लेनेंट जो है वो नादरा जब तक सामने नहीं आएंगे या जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा इनाम साहब, ये तो एक केस है, आप ये बताइएगा ऐसे दूसरे केसेस क्या आपके सामने आए हैं इससे पहले? ऐसे हमारे पास सैकड़ों केस आते हैं और स्पेशली जो हम एयरपोर्ट्स बिकॉज इमिग्रेशन FIA के पास है तो ज्यादातर केसेस उस वक्त आते हैं जब एयरपोर्ट पे कोई बंदा आता है, पासपोर्ट हम चेक करते हैं या शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास जो वेरिसिस इनका सिस्टम है उसमें चेकिंग होती है और उसमें हमारे पास अक्सर व बेशतर निकल आते हैं और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया इनाम गनी साहब आपका। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने सख्त नोटिस ले लिया। FIA ने कार्रवाई करते हुए अब तक 7 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए हैं। देखते हैं लाहौर से मंसूर भट्ट की ये रिपोर्ट। अपना बस एक रसूल है, सारे जहां को कबूल है, जान जाए तो जान जाए पर मेरा माल ना जाए। न्यूज़ 1 पर पासपोर्ट और नादरा ऑफिस के एजेंटों से मुतल्लिक रिपोर्ट नशर होने के बाद वजीर दाखिला रहमान मलिक के हुक्म पर डायरेक्टर FIA ने एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं, जिसने कार्रवाई करते हुए अब तक 6 एजेंटों समेत ऐबक रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के एक मुश्ताक नामी सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि बहुत से एजेंट FIA की टीम को देखकर भाग गए। मिनिस्टर इंटीरियर रहमान मलिक साहब की तक ये पहुंची हैं शिकायतें। उनके हुक्म पर डायरेक्टर इनाम गनी साहब ने आज 3 टीमें कॉन्स्टिट्यूट करके 2 पासपोर्ट के ऑफिस और एक नादरा के ऑफिस में रेड करवाई है ताकि ये एजेंट माफिया के खिलाफ को एक्शन लिया जाए। तीनों रेडें कामयाब हुई हैं। एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एजेंटों ने FIA टीम से हाथापाई भी की, जिसके नतीजे में 2 एजेंट मामूली जख्मी हो गए। ताहम जख्मी एजेंटों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अंदर दा जेड़ा छोटा अमला है ना बाहरों आ गया दुकानदार या जेड़े एजेंट लोग बैठे होंदे फट्टा ला के इन्हां को काम लेना दे, हाँ जी कोई काम है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ अफसर ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। जहाँ जे साहब ने छुड़ा लिया अपने एजेंट को उसी टाइम क्या छोड़ दो ये ऑफिस का बंदा है, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो अभी चला गया, बता ही नहीं रहे, नाम ही नहीं बता रहे कि वो कौन थे जो आए और हाथापाई शुरू की और वो कहाँ पे गई है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं सर यहाँ। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 1 टीम ने ऐबक रोड पासपोर्ट ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब से राब्ता किया तो वो अपना दफ्तर छोड़कर भाग गए, जबकि वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि असिस्टेंट डायरेक्टर जहांजेब ने खुद एजेंट रखे हुए हैं। इस दौरान लोग असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट जहांजेब को न्यूज़ 1 के कैमरे के आगे भागता देखकर हैरान हो गए। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बचेगा, बोल कहाँ छुपेगा, बोल कहाँ छुपेगा।
अगर पासपोर्ट और नादरा का अमला पैसों की लालच ना करे तो इन मोअज़्ज़ज़ अफसरान को इस तरह कैमरे को देखकर भागना ना पड़े। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ मंसूर भट्ट, न्यूज़ 1 लाहौर। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी सिलसिले में डायरेक्टर FIA इनाम गनी के हुक्म पर आज पासपोर्ट और नादरा ऑफिस के बाहर एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर FIA इनाम गनी साहब। इनाम गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज जो कार्रवाई हुई है इसमें कितने एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है? हमने पूरे जो पंजाब जोन है FIA का, इसमें कार्रवाई शुरू की है और मुल्तान में, बहावलपुर में, फैसलाबाद, हर जगह जहां जहां पे हमारे जहां पे ये एजेंट्स या टाउट्स बाहर बैठे होते हैं और इनोसेंट सिटीजन से ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं या ये आगे टाउटिंग कर रहे हैं या ये बात ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये टोकन पहले से लिए होते हैं और जब लोग जाते हैं तो वो टोकन उनको बेचते हैं। इस तरह के हमने कई गिरफ्तार भी किए हैं और उनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई चल रही है। वी आर ऑल्सो वर्किंग कि जो ये बाहर बैठे होते हैं इनको हम बैठने ही ना दें। हालांकि लीगली इतना ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम पुलिस और उनकी मदद से और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स की मदद से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो तमाम इस तरह के ऑफिसर्स हैं इनके बाहर आपको कोई भी नजर ना आए, बिकॉज ऑफ पेपरलेस एनवायरनमेंट है। तो पेपरलेस एनवायरनमेंट में इन लोगों की या इवन ये अर्जी में भी जो है इनके बैठने की तुक ही नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर दौरान तफ्तीश जो है पासपोर्ट या नादरा का कोई ऑफिसर एजेंट माफी के साथ मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी, उनके खिलाफ बिल्कुल एंटी करप्शन रूल्स के तहत कार्रवाई होगी और उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो इस तरह के काम बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जो एक्चुअली ये लोग हैं उनमें इन्वॉल्व उनके खिलाफ एक्शन लें। हमने जो ऑफिशियल्स हैं उनको, जो इंचार्ज हैं उनको भी ये कहा है कि अगर आइंदा ये बाहर टाउट हमें किसी के भी नजर आए और हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो वी वुड बी रिकमेंडिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट कि जी इनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि इनको इनके फील्ड ओहदों से हटाया भी जाए। सर, न्यूज़ 1 के कैमरे ने दिखाया कि असिस्टेंट डायरेक्टर जिनका नाम जहांजेब बताया जा रहा है, उन्होंने न्यूज़ 1 के कैमरे को देखते ही जो है वो भागने की सोची और वो निकल गए। उन्होंने किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया। आपके इल्म में है कि ये इस तरह की हरकत में मुलव्वस पाए गए हैं दफ्तर में? नहीं, ये आप पासपोर्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि पासपोर्ट का अपना डायरेक्टरेट है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हमारे FIA का पार्ट नहीं है, इनका अपना DG है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं किसी भी क्राइम का। सो जो उनका बाकी कॉन्डक्ट है डिपार्टमेंटल, उसमें हम किसी भी तौर उस चेन में नहीं आते हैं। उसमें बेहतर ये होगा कि आप DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन से इसके बारे में दरियाफ्त करें। बहुत शुक्रिया इनाम साहब। इनाम गनी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और आप बात करते हैं